अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सालिक टीवी। नाजरीन, आज मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो एक मछुआरे से रिलेटेड है। एक दफ़ा एक मछुआरा सुबह सवेरे उठता है और रोज़मर्रा की तरह अपना जाल उठा के दरिया की तरफ चल पड़ता है। अब रास्ते में उसके छोटा सा जंगल पड़ता है, क्योंकि वो सुबह सवेरे सूरज निकलने से भी पहले जाल उठा के दरिया की तरफ चल पड़ता है। ये उसकी रोज़ की रूटीन होती है। जंगल में खूब अंधेरा होता है। रास्ते में चलते चलते उसके पाँव को एक ठोकर लगती है। वो एक थैला सा पड़ा उसको नज़र आता है, हल्का सा, क्योंकि अंधेरा बहुत होता है। वो उसको उठा के साइड पे रखने लगता है, फिर उठा के साथ चल पड़ता है। खैर, वो दरिया के किनारे पहुंचता है और अपना जाल डाल के उधर बैठ जाता है दरिया के किनारे। क्योंकि वो बिल्कुल उधर फारिग होता है, दरिया के किनारे बैठ के वो उस थैले में उसको पत्थर से महसूस होते हैं। वो एक पत्थर निकालता है और उठा के दरिया में फेंकता है, फिर दूसरा उठाता है, फिर उठा के दरिया में फेंकता है। वो काफ़ी सारे पत्थर उसमें जमा होते हैं। वो एक एक करके सारे दरिया में फेंकता जाता है। इतने में हल्की सी सूरज की रोशनी पड़ती है और उधर से वो थैले में से आखिरी पत्थर निकालता है। जब वो थैले में से आखिरी पत्थर निकाल के फेंकने लगता है तो वो, क्योंकि रोशनी हो चुकी होती है, वो पत्थर को देखता है तो वो हीरा होता है। वो बहुत पछताता है कि यार, मैंने तो सारे हीरे दरिया में फेंक दिए। अगर ये सारे हीरे मेरे पास होते तो मैं क्या से क्या बन जाता। अब ये छोटी सी कहानी सुनाने का मकसद कि हम इंसान भी ऐसे अंधेरे में जी रहे हैं। हम बाहर की दुनिया तो देख रहे हैं, लेकिन अपने अंदर का अंधेरा नहीं देख पाते। और बाहर जो दरिया है उसको दुनिया से तशबीह दी गई है, और जो वो हीरे के पत्थर हैं उसको हमारी सांसों से तशबीह दी गई है। हम एक एक करके उस दुनिया में, यानी कि दरिया में, अपनी सांसों के हीरे, मोती, जवाहरात फेंक रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। जिस काम के लिए हम दुनिया में अल्लाह ताला हमें लेके आया है, हमें दुनिया में भेजा गया है, हम बिल्कुल उससे नावाकिफ हैं। ना हम अल्लाह ताला की याद करते हैं, उसको दिल में दोहराते ही नहीं है। ना हम इन हीरों के बारे में जानते हैं जो एक एक करके हम ज़ाया कर रहे हैं। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे सबक की तरफ। हमें यही कहा जाता है कि अल्लाह ताला को याद करें। हमने ये कभी नहीं कहा गया कि फ़लाँ रिश्तेदार को याद करें, अपने माँ बाप को याद करें, अपने किसी प्यारे को याद करें, क्योंकि वो पहले ही हमारे मन में चल रहे होते हैं ख्यालात की सूरत में।
इंसान सिर्फ और सिर्फ रब की ज़ात को भूला हुआ है, जिसकी तरफ हमें लौट के जाना है, हम उसी को भूले हुए हैं। जैसे कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि राती जागे ते शैख सदावें, पर रात नूं जागण कुत्ते तैं थी उत्ते। राती भौंकणों बस ना करदे, फिर जा रड़ां विच सुत्ते तैं थी उत्ते। खसम दा बूहा मूल ना छड्डदे, भावें मारन 100 जुत्ते तैं थी उत्ते। वे बुल्लिया उठ यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते तैं थी उत्ते। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत पहुंचे हुए फकीर हुए हैं, वली हुए हैं अल्लाह के। वो आम इंसान जो अल्लाह ताला को भूला हुआ है, वो फरमाते हैं कि वो इंसान उस कुत्ते से भी क्या गुजरा है जो रात को उठ उठ के भौंकते हैं। वो तो अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, इंसान ही है जो गफलत की नींद, गहरी नींद सो जाता है। जैसा कि हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाढे नाल प्रीत। एक और जगह हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जो दम गाफल सो दम काफर, यानी कि जो सांस हमारा अल्लाह ताला की याद के बगैर गुजरता है वो काफिर है। औलिया अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे अपनी हर सांस के साथ अल्लाह ताला को याद फरमाते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि अल्लाह ताला ही को याद करने का हुक्म क्यों दिया गया। इंसान सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को, जो कि बहुत रहीम व करीम है, उसको भूला हुआ है। उसको याद करना, बार बार याद करना, दिल में याद करना हर इंसान के लिए जो कि अल्लाह ताला की ज़ात को मानता है, ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हमारे ज़िंदा रहने के लिए ये सांसें लेना। जो इंसान गफलत की नींद सोया हुआ है, उसमें और एक जानवर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। वो जानवर की सी ज़िंदगी गुजार के मर जाता है। अच्छा, इसी ज़ुमरे में एक सवाल ज़हन में आ गया है, वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। जैसे कि हम सबको मालूम है, मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। यहाँ तक कि हमारे अंदर जो ख्यालात चल रहे होते हैं उनको भी वो जानता है। लेकिन कुछ अक्लमंद इंसान जो हैं, जिनको अल्लाह ताला ने शऊर अता किया है, उनके लिए ये एक सवाल है कि अल्लाह ताला कहाँ मौजूद नहीं है। आप बहुत हैरान होंगे कि यार ये कैसा सवाल कर रहा है। खुद ही कह रहा है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, ये हमारा ईमान है, और खुद ही कह रहा है कि अल्लाह ताला कहाँ मौजूद नहीं है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला एक जगह है ऐसी, बल्कि दो जगह है जहाँ वो मौजूद नहीं होता। या यूँ कह ले कि हर टाइम मौजूद नहीं होता। और वो दो जगह कौन सी हैं? एक हमारी समझ है, दूसरी हमारी याद है। ना अल्लाह ताला हमारी समझ में मौजूद है
और ना ही एक भूले हुए इंसान की याद में मौजूद है। बाकी कोई जगह, कोई ज़र्रा, कोई खला ऐसी नहीं है जहाँ अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद नहीं। इसीलिए बंदे को बार बार अल्लाह ताला को याद करने का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह को याद करो, क्योंकि हम उसे भूले हुए हैं, ना उसके बारे में हम समझ बूझ रखते हैं, क्योंकि वो समझ में नहीं आ सकता। जैसे किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि जो समझ में आ गया वो खुदा क्यों कर हुआ। अगर मैं खुदा मेरी समझ में आ जाता है तो फिर मेरी समझ बड़ी है, खुदा बड़ा नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन ऐसा नहीं है। समझ समझ के इंसान इतना समझ जाता है कि वो मेरी समझ से बालातर है। लेकिन इतना समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में हम थोड़ा बहुत जान सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हमारे दिल में अपनी याद बसाए, हमें हर वक्त अपने साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, लैना की टोपी सिर तार के, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, लैना की तस्बीह हथ फड़ के, चिल्ले कीते पर रब ना मिलिया, लैना की चिल्लिया विच वड़ के, वे बुलिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, भावें लाल होए कड़ कड़ के। जाग लगाने के लिए यानी कि अपना ईमान पुख्ता करने के लिए हमें ऐसे ही औलिया किराम की ज़रूरत होती है जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन नक्शे कदम पे चलते हैं। इसीलिए उनकी सोबत दरकार होती है ताकि हम उनसे अल्लाह ताला के बारे में कुछ जान सकें। अल्लाह ताला को कैसे याद करना है इसकी तालीम ले सकें, इसका गुर सीर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सलामत रहें, रब राखा।